लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखा था हम लोगों ने कि क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से उसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है इसको चलिए समझते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक, जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है वो क्या किसके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ओपनिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप जानते ही हैं। इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस and operating expenses to revenue from operations. Operating costs are those costs which are incurred for operating activities of the business. For examples being employees benefits expenses and other expenses. Non-operating incomes and expenses which are not incurred for operating activities of the business are excluded. For example, being interest and dividend received, interest on loans and debentures, and gain or loss on sale of fixed assets. Non-operating income is shown in the statement of profit and loss as other income. Non-operating expenses are given in the note to accounts on other expenses in the statement of profit and loss. They may be given as additional information. If no information is given for non-operating expenses, they are taken as nil. तो किसी भी तरीके का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है तब तो ठीक है, अगर नहीं दी है तो क्या होता है, उसको हम लोग नील मान के चलते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होल अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अब अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें नहीं दिया हुआ है, एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, तो क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर नहीं दिया है तो हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर नहीं दिया है तो हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। ठीक, अब जैसा कि हम लोग पहले वीडियोस में भी देख चुके हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इसमें क्या एक्सक्लूड होता है, स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स एक्सक्लूड होते हैं। ठीक है, या फिर एक फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एक और तरीका होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, नेट परचेज इन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तरीके से भी हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल सकते हैं, और पिछली वीडियोस में भी हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी हमने देखा है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ठीक, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल समझने से पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे निकालते हैं हम लोग। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होता है प्लस डेप्रिसिएशन एंड amortization expenses प्लस अदर एक्सपेंसेस। ठीक, अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। या फिर एक तरीका और होता है ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन एंड amortization एक्सपेंसेस। इन सबको ऐड करके क्या मिल जाएगा, हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल जाएगा। एक ऑल्टरनेटिव तरीका और होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड
ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का, ठीक है। जो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला हम लोगों ने देखा उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट भी यूज़ किया गया। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस employee benefit expenses plus depreciation and amortization expenses plus other expenses other than non-operating expenses। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? It is to be noted that operating profit ratio and operating ratio are complementary to each other। ठीक, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक। तो ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। इफ वन ऑफ द टू रेशियो इज डिडक्टेड फ्रॉम 100 अनदर रेशियो इज ऑब्टेन, ठीक है। अगर दोनों में से किसी भी एक रेशियो को 100 से डिडक्ट कर दिया जाए तो जो बचेगा वो क्या होगा? हमारा जो दूसरा रेशियो है वो बचेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू 100 होता है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल में हमें क्या मिलेगा? क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 100 है हमारा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है जिसको हम लोग COGS भी बोलते हैं, 6 लाख। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 8 लाख एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है 40,000। तो इस क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्लियर दिए हुए हैं, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। सारी वैल्यू हमें दी हुई है, वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे? फॉर्मूले पे रखेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। सेकंड क्या है? रिवेन्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो में निकालना है अब इससे। तो क्या करेंगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमें दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम लोगों ने निकाला। तो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बी 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25 है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा? 100 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 125। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा? 6,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 125। तो 5,44,000 हमारा क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। अब हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में ही दिया है हमें, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने निकाल लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल लिया, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करके मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 102। इसमें क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया ऑन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। सिंपल है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया उसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेंगे हम लोग और उसके बाद क्या करेंगे? जो वैल्यू आएगी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, उसको फॉर्मूले पे पुट करके बाकी वैल्यूज़ भी फॉर्मूले पे रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 करके उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंपल है। अब आपका काम है इसको अच्छे से करना
वीडियो देखना और जो क्वेश्चन मैं दूँ उसको प्रॉपर सॉल्व कर लेना, ठीक है।